कैसे किया इनसे दोस्ती, कहाँ मिला ये, मैं इनके बारे में जानने के लिए चाहता हूँ। पिताजी, जब मैं जंगल शिकार खेलने के लिए गया तो जंगल में अचानक बूढ़ा शेर मुझे घेर लिया। क्या बूढ़ा शेर तुम्हें घेर लिया था? हाँ पिताजी। आगे क्या हुआ? और मैं जोर से चिल्लाया और उसी वक्त इन भैया ने आके मेरा प्राण बचाया पिताजी। मैं समझ गया। जंगल में जब तुम शिकार खेल रहा था तो एक शेर के ऊपर अपना बाण चलाया। हाँ पिताजी। तुम्हारा बाण काम नहीं किया, शेर तुम्हें खाने के लिए टूट पड़ा। हाँ पिताजी। जब तुम जंगल में बचाओ बचाओ का आवाज लगाया, यही बालक आके तुम्हारा प्राण बचाए। हाँ पिताजी। और उसके बदले में तुम इनसे दोस्ती करके इसे अपना महल दिखाने के लिए लाया। हाँ पिताजी। यही है। हाँ पिताजी, हाँ पिताजी, कभी कभी जी पिताजी बोलो। तो बेटा, तुम्हारे मित्र से जरा हम कुछ बातें कर लें। क्यों नहीं पिताजी? हाँ ठीक ठीक, तुम साइड हट जाओ। बालक। हाँ महाराज जी। तो जो उत्तम कुमार कह रहा है, हम इस भैया से दोस्ती किए, क्या तुम मेरे पुत्र से दोस्ती किया है? हाँ महाराज जी, उत्तम जो बोल रहा है वो सत्य ही बोल रहा है। मैं उससे दोस्ती किया। बहुत अच्छी की बात है। दोस्त एक भाई के समान होते हैं। हाँ। तो जैसे मेरा उत्तम पुत्र हुआ, वैसे तुम मेरा ध्रुव पुत्र हुआ। अपने पुत्र को बैठाने के लिए गोद में कब से हम राह देख रहे थे। तो अब अकेले उत्तम को नहीं, बल्कि तुम्हें भी अपने गोद बैठाएंगे। बेटा उत्तम, बेटा उत्तम, आओ तुम दोनों मित्र आके मेरे गोद में बैठ जाओ। हे मित्र जी, आप चले जाइए पिताश्री के गोद में बैठने के लिए। मैं पिता की गोद में बैठने की लायक नहीं हूँ, इसलिए पिताश्री के शरीर में देखिए कितना राजशाही पीताम्बरी पहना हुआ है। अगर मैं पिताश्री के गोद में बैठता हूँ तो ना जाने हे राजशाही पीताम्बरी गंदा पड़ जाएंगे। इसलिए आप चले जाइए पिताश्री के गोद में बैठने के लिए। मेरा स्थान तो एक जमीन पे है, मैं इसी जगह जा करके बैठ जाता हूँ। मित्र जी, ऐसे क्यों बोल रहे हैं मित्र जी? मित्र जी, मैं पिता की गोद में नहीं बैठ सकता। बेटा तुम नाराज मत हो, तुम्हारे मित्र को जरा हम समझा देते हैं। देखो भक्त ध्रुव कुमार, तुम कहता है कि हमारे शरीर में धूल मिट्टी है, अगर हम महाराज की गोद में बैठेंगे तो ना जाने पहने हुए पीताम्बरी वो गंदा हो जाएगा। ऐसा नहीं कहते। देखो तुमने पुत्र को जान बचाया जंगल में, अगर तुम नहीं रहता जंगल में तो शायद मेरा बेटा जंगल से जीवित नहीं लौटता। मैं ये भरी हुई सभा में तुम्हें अपना पुत्र माना। पुत्र और पिता की दर्ज शायद तुम्हें मालूम नहीं। जो पिता का पुत्र होते हैं, पिता को पहने हुए पीताम्बरी क्यों नहीं हो, लेकिन पुत्र के सामने वह पीताम्बरी कहीं कम पड़ते हैं। ये सब भावना, ऊंच और नीच की बातें, अमीरी और गरीबी की बातें मेरे दरबार में आके तुम कभी मत सोचना। आओ सब बात अपने दिल से बाहर कर दो, आओ मेरे गोद में बैठ जाओ। हे भगवान, मैं आज दिन तक पिताश्री के गोद में नहीं बैठा, ना तो कभी पिताश्री का नाम सुना। जब मैं मित्र का घर आया तो मित्र का पिता इतना सुंदर है और वे हमें बैठने के लिए कह रहा है। मैं कैसे जाकर कैसे गोद में बैठ जाऊं? आओ कब
बैठल आगे मैया पिताजी के गोदिया में बैठला नहीं बैठला पिताजी के काठिला रो। अरे ये क्या, अपने गोद में तुम्हें बैठने के लिए कहा तो तुम रो रहा है? तुम पिता का प्यार नहीं पाया है? नहीं पाया है तो क्या, जब जब आएगा मेरे दरबार में मैं तुम्हें पिता का प्यार दूंगा, लेकिन अपने आंख से आंसू नहीं बहाओ, अपने आंख से आंसू मत बहाओ। एक मामा हूँ जे दिया बहु धुरु पर, पिता का जे प्यार रे बाबुआ। हम हो दिया बहु पिता कैसे यारे मेरे मेरो। हेलो नहीं ध्रुव कुमार, ये शोभा नहीं दे रहा है। एक राजा के दरबार में आके तुम अपने आंख से आंसू बहा रहा है, ये मुझे जरा भी शोभा नहीं दे रहा है। ये सब बात तुम अपने दिल से बाहर कर दे। आओ आओ मेरे गोद में बैठ जाओ। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो बड़ों का बात नहीं काटते हैं। आओ आओ मेरे गोद में बैठ जाओ। ठीक है महाराज जी, मैं आपका बात कभी नहीं काटूंगा, इसलिए आप एक भगवान का रूप है, भगवान का बात कोई नहीं काटता है, तो मैं क्या हूँ, मैं आपका बात कभी नहीं काटूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ आपके गोद में बैठने के लिए। आया हो या जो दिन आता अब बैठी रही ना भैया दे, आओ आज हम बैठी रही ना भैया दे, पिताजी के गोदिया हो ना, पिताजी के गोदिया हो या। भैया सब आप भैले महाल ना, भैले महाल हो अरे रुक जा, अरे रुक जा। हरमजादी तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई। क्यों मेरे गोद से बच्चे को उठा के फेंक दी? स्वामी जी, ये लड़का कौन है? हाँ, ये लड़का कौन है, क्या तुम इसके बारे में जानने के लिए चाहती हो? हाँ, मैं जानने के लिए चाहती हूँ स्वामी। तो पूछिए अपने उत्तम कुमार से ये कौन है और क्यों मेरे गोद में बैठा, पूछिए इनसे। उत्तम कुमार। हाँ माँ। ये लड़का कौन है? माँ, ये मेरा मित्र है माँ। क्या? ये तुम्हें क्या बताएगा? उत्तम कुमार को